वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स क्लब डायरीज डक मूवी पार्ट 2। से ही वो लोग इस चाबी को कोट की पॉकेट से निकालते हैं तो गलती से उनसे आग बुझाने वाला सिलेंडर फट जाता है और उस सिलेंडर के फटने की वजह से शेफ का पूरा किचन तबाह हो चुका था। और इससे भी ज्यादा बुरा ये हुआ था कि इन दोनों के कपड़े भी उतर चुके थे जो सब्जियों से इन्होंने बनाए थे और इन दोनों को अब शेफ ने भी देख लिया था। और शेफ अब इन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है और जैसे तैसे करके ये लोग पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद बुरा ये होने वाला था कि महक के हाथ से चाबी छूट चुकी थी, लेकिन किस्मत शायद आज उस तोते का साथ दे रही थी क्योंकि तोता जल्दी से हाथ बढ़ाकर उस चाबी को कैच कर लेता है। वो अब पिंजरा खोल के उससे बाहर भी आ चुका था। आजाद होकर तो इस तोते की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। वो महक को सबसे बहादुर बतख कहता है और यहाँ जो कबूतर उनके साथ था वो भी महक को एक अच्छा परिंदा कहता है। और इसके बाद महक की फैमिली और वो तोता उस कबूतर को बाय बाय कहकर यहाँ से जमाइका के लिए उड़ जाते हैं। उड़ते हुए ये सब बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी यहाँ पर महक की बेटी को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है। उसकी मॉम कहती हैं यार ये काम तो तुम हवा में भी कर सकती हो, लेकिन जब वो ये नहीं मानती तो उन सबको रुकना पड़ता है। वो छोटी डक अपना काम पूरा करने के लिए घास के अंदर चली जाती है और वहाँ जाके वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ कोई उसे देख रहा है। उसके चिल्लाने पे उसकी पूरी फैमिली उसके पास आती है और वहाँ से वो लोग कुछ चीजें उठाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कोई उन्हें नहीं देख रहा था, बल्कि वहाँ तो एक डक बनी हुई थी और ये एक दरवाजा था। वो जैसे ही इस दरवाजे को खोल के इसके अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ पे बहुत सी सफेद कलर की डक्स मिलती हैं, बहुत ही खूबसूरत, जो यहाँ योगा कर रही थी। वो लोग मैक की फैमिली को देख के बहुत खुश होते हैं और उनका अपने घर में एक शानदार सा वेलकम करते हैं। ये लोग अब उन्हें अपने घर के सबसे खूबसूरत गार्डन में लेके आते हैं और यहाँ आकर हमें पता चलता है कि ये तो इन डक्स का फार्म है जो कि शायद इंसानों ने ही बनाया हुआ है। अब मैक की फैमिली को ये तो नहीं पता था कि इस फार्म के अंदर इतनी ज्यादा बत्तखों को पाला जाता है, लेकिन अलबत्ता वो यहाँ इन सारी बत्तखों की अच्छी से खिदमत होते हुए देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। ये लोग भी कुछ देर के यहीं पे रुक जाते हैं और यहाँ पे खूब मस्ती करते हैं। और तभी मैक की बेटी की नजर पड़ती है बाहर आए एक ट्रक पर जिसके अंदर से शेफ बाहर निकलता है। ये शेफ असल में इन सफेद बत्तखों को खरीदने के लिए आया था। मैक का बेटा ये बात समझ चुका था कि अब इन सब की जान खतरे में है, लेकिन ये बेवकूफ सफेद बत्तख तो बहुत खुशी खुशी उस ट्रक के अंदर जा रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि इन्हें बाहर किसी ट्रिप पे लेकर जाया जा रहा है। मैक का बेटा मैक को भी बताता है कि वो शेफ यहाँ आ गया है और वो इन डक्स को मारने के लिए खरीद रहा है। ये सब सुनकर मैक अपने बेटे को उसकी मां के पास भेजता है और यहाँ पर एक वाइट डक्स के लीडर को ये सच्चाई बताता है कि वो शेफ कैसे इन बत्तखों को काट कर पका देता है। मैक ने जहाँ अपने बेटे को उसकी मॉम के पास जाने को कहा था तो वो अपनी मॉम के पास जाने की बजाय जाता है सारी वाइट डक्स के पास और उन्हें भी ये सच्चाई बताता है कि शेफ कैसे उन्हें खरीद कर काट कर होटल के लोगों के लिए पका डालेगा। और ऐसा करते हुए उसे देख लेता है शेफ उसके दोनों पैरों पे पाँव रख देता है और अपनी जान बचाने के लिए ये डक अपने पैरों को गवाते हुए वहाँ से भाग जाता है। अपने बेटे को ऐसी बुरी हालत में देखकर मैक उस शेफ के ऊपर हमला कर देता है और साथ में ही सारी वाइट डक्स को वहाँ से भागने का एक मौका दे देता है। मौका रहते ही मैक अब अपने बेटे को भी अपनी पीठ पे बिठाकर वहाँ से उड़ जाता है और ऐसे उन दोनों के साथ साथ यहाँ पर मौजूद सारी ही वाइट डक्स की जान बच जाती है। अपने हाथ से इतने सारे डक्स के चले जाने पे ये शेफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और उसके अंदर अब बदले की आग चल रही थी। और दूसरी तरफ अब ये सारे डक एक जगह पर आराम करने के लिए रुके थे और यहाँ पर मैक अपने बेटे को डांटना शुरू कर देता है कि आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो। उनकी ये बातें तो चलती ही रहनी थी। अलबत्ता यहाँ पे बाकी सारे डक्स सो जाते हैं और रात में हम देखते हैं कि वो शेफ इन सब को एक हेलीकॉप्टर के जरिए ढूंढ रहा है। अब यहाँ पर मैक की बेटी अपने भाई को गले लगाकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश में थी और तभी बुरा वक्त उनका शुरू हो जाता है, यानी शेफ उन्हें देख लेता है। वो एक जाल फेंककर यहाँ पर सारे ही बत्तखों को पकड़ लेता है सिवाय मैक के बेटा और बेटी के जो कि वहाँ से कुछ दूर थे। शेफ सभी डक्स को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाता है और ये दोनों डक्स बेचारे उन्हें देखते ही रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि मैक की बेटी काफी छोटी थी और उसके बेटे के पंख टूटे हुए थे। यहाँ दिखाया जाता है कि उस शेफ ने मैक और पैम को
एक अलग ही पिंजरे में बंद किया था, क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों उन सारे बर्ड से काफी होशियार हैं और यहाँ से निकलने की कोई कोशिश तो जरूर करेंगे। यहाँ मैक के दोनों बच्चे बहुत परेशान थे। मैक की बेटी तो बहुत ज्यादा रो रही थी, जिस पर उसका भाई उसे कहता है, तुम नहीं रो, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। वो जवाब देती है कि ये सब कैसे होगा, तुम तो उड़ भी नहीं सकते भाई। और तभी यहाँ पर उन्हें तोते के टूटे हुए पर मिलते हैं, जिन देखकर उन्हें एक आइडिया आता है और वो इन सभी परों को अपने अंदर लगा लेता है। दूसरी तरफ पिंजरे में बंद पैम बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो मैक से कहती है कि तुम ठीक थे, तुम सही कहते थे कि हमें तालाब से नहीं निकलना चाहिए। देखो वहाँ से निकलने के बाद हम कितनी मुसीबतों में पड़ गए। उसकी ऐसी उदास बातें सुनकर मैक उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है कि तुम बहुत अच्छी और बहुत बहादुर हो। देखो तुमने कभी मुझे भी नहीं छोड़ा और तुमने मुझे कई मरतबा ये एहसास दिलाया कि सब कुछ बेकार होने के बावजूद भी हमें खुशी से जीना चाहिए। ये सुनकर अब पैम के अंदर काफी जोश आ जाता है और वो एक नया प्लान बनाते हुए उस पिंजरे के अंदर ही आगे बढ़ने लगते हैं। और इससे पहले कि वो अपने साथियों को बचा पाते, शेफ उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन ये तो शायद शेफ का ही बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि तोते के साथ मिलकर सारे ही व्हाइट डक्स शेफ के ऊपर ही हमला कर देते हैं अपने मुंह में जमा किए हुए अनाज के जरिए। ये लोग जब एक पंपकिन शेफ के ऊपर फेंकते हैं तो वो शेफ को मारने के बाद हेलीकॉप्टर के एक ऐसे बटन पे जाकर गिरता है जिससे हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुल जाता है और ये सारे के सारे आजाद हो जाते हैं। सभी के लिए तो ये अच्छा हुआ था, लेकिन मैक और पैम के लिए नहीं, क्योंकि वो दोनों तो पिंजरे में थे और उड़ भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए शेफ के बाल पकड़े हुए थे और एक वक्त आता है जब उनके हाथों से शेफ के बाल भी छूट जाते हैं और वो बहुत ही तेजी से अब जमीन की तरफ बढ़ने लग रहे थे। और इससे पहले कि ये लोग नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देते, यहाँ पर एंट्री होती है मैक के बेटा और बेटी की। हम देखते हैं कि उसने तोते के टूटे हुए परों को अपने परों के साथ जोड़ लिया था और अब वो उनके जरिए उड़ सकता था। और ऐसे ही उसने अपने मॉम डैड की जान भी बचा ली थी। और इसके बाद अब सारे बर्ड्स, क्योंकि हेलीकॉप्टर का दरवाजा तोड़ के आजाद हो चुके थे, इसीलिए मैक की पूरी फैमिली उन सभी बर्ड्स और तोते के साथ मिलकर जमाइका के लिए निकल जाती है। अब उनकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी, वो लोग कुछ ही देर में जमाइका पहुंच चुके थे। रात के अंधेरे में जमाइका का पानी चमक रहा था और ये देखकर वो सब काफी हैरान हो चुके थे। सुबह होने पर वो जमाइका की हरियाली और खूबसूरत नजारों में खो जाते हैं। यहाँ आने पे मैक की बेटी को अपनी पुरानी दोस्त भी मिल चुकी थी, जबकि मैक और पैम भी बहुत ज्यादा खुश थे। तोते को अपनी फैमिली भी मिल चुकी थी, जबकि बाकी बर्ड्स को आजादी भी मिल चुकी थी। सभी बहुत खुश थे और कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पे बहुत से पेंगुइन्स थे जिन्हें साउथ पोल जाना था और इन्हें अब साउथ पोल का रास्ता और कोई नहीं बल्कि मैक ही दिखाने वाला था, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। Are you like this video? Then like, subscribe and share and comment for next movie.